हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों रोते हैं। ये जब बच्चे पैदा होते हैं और हम नई मॉम बनती है तो हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि बच्चे क्यों रोते हैं, उसके सारे जितने भी रीजंस होते हैं आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि बच्चे रोते हैं, जो सबको पता होता है, वो है भूख के कारण। जब हम न्यू मॉमीज बनती हैं तो हमें सबसे पहले यही लगता है कि बच्चा भूख लग रही होगी इसलिए वो रो रहा है। होता क्या है कि हर बच्चे का कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने का एक ही ज़रिया होता है, वो है उसका रोना। अगर उसे भूख लग रही है तो भी वो रोएगा, अगर उसे कुछ चाहिए तो भी वो रोएगा, अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो भी वो रोएगा। तो बच्चों को लैंग्वेज नहीं होती है तो उनकी एक ही लैंग्वेज होती है, वो है रोना। तो जब भी बच्चा रोएगा मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में रो रहा है, उसका मतलब ये है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, जो कि हमें समझना चाहिए। तो वो हमें शुरू शुरू में समझ नहीं आता है, थोड़े दिन बाद हमको अच्छे से समझ आने लग जाता है कि आखिर वो क्यों रो रहा है। जब नए नए टाइम पे हमें समझ नहीं आता है तो हमें जो मैं आपको टिप्स दूंगी आप वो फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये जो कारण जो मैं बताऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे क्यों रोते हैं। तो फर्स्ट आ गया कि बच्चे भूख के लिए रोता है। और हमारे वैसे भी इस चीज़ को जोड़ते हुए एक कहावत बनी है, उसका अर्थ कुछ अलग है, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती है। तो बच्चे को रोना पड़ता है तब माँ को पता चलता है कि वो उसको दूध चाहिए, इसलिए वो दूध के लिए आवाज़ लगा रहा है। उसे आवाज़ ही समझेंगे बच्चे का रोना, मतलब वो एक्चुअल में नहीं रोता है, वो हमें बुलाता है। तो फर्स्ट हो गया कि बच्चे को जब भूख लगती है तब बच्चे रोते हैं। सेकंड आता है कि जब बच्चे ने जब आया तो सूसू कर दिया है या पॉटी कर दी है, या दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहा है। मान लो वो पॉटी नहीं कर पा रहा है, उसके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस चक्कर में भी रोते हैं। जब उनको प्रॉपर तरीके से पॉटी नहीं कर पाते तब भी बच्चे रोते हैं। तो जब भी आप बच्चा रोए तो आप चेक करो, फर्स्ट चेक करो कि उसे भूख तो नहीं लग रही। सेकंड पे यही आता है कि कहीं उसका डायपर गीला नहीं है, कहीं उसने सूसू ना कर दिया, कहीं उसने पॉटी ना कर दी। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है कि कहीं उसने पॉटी ना कर दी हो। थर्ड रीज़न आता है कि बच्चे को कहीं गैस तो नहीं है, कहीं उसे कॉलिक पैन नहीं हो रहा हो। तो उसमें क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट जब शुरू से 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो शुरू शुरू में दूध पीते हैं और उनकी ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है, तो उनकी गैस ज़्यादा बनती है और वो सिर्फ दूध के अलावा वैसे भी कुछ नहीं पीते हैं। तो उनके गैस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, ना वो उठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को गैस ज़्यादा बनती है। और इसीलिए, और जो बॉटल फीडिंग बच्चे होते हैं और उनमें ज़्यादा होता है, होता ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में भी है। होता क्या है कि जब वो दूध पी रहे होते हैं तब जब वो सक कर रहे होते हैं, सक करने में उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके साथ वो क्या, हवा भी अपने साथ सक कर लेते हैं, तो वो उसके पेट में चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि उनको गैस बन जाती है। और जब उनको गैस बनती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि बच्चा क्यों रो रहा है। और हम ये भी सोचते हैं कि इतने छोटे से बच्चे की गैस कैसे बन सकती है। जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमको ये भी लगता है, मुझे लगता था कि छोटे से बच्चों को कैसे बनती है। पर धीरे धीरे हमें समझ आता है कि जब बच्चा सिर्फ दूध पीता है और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, दैट्स वाई उसकी गैस ज़्यादा बनती है। और होता क्या है कि जब वो दूध पीता है तब वो हवा भी अपने अंदर ले लेता है, जिसके कारण उसकी गैस ज़्यादा बनती है और उस चक्कर में बच्चा रोता है। तो आप चेक करें कि कहीं उसको गैस तो नहीं हो रही है और लगता है कि हाँ उसकी गैस हो रही है, तो आप सिंपल सा कुछ नहीं, आपको सिर्फ हींग लेना है। हींग को थोड़ा पानी में गला के उसकी नाभि पे लगा दीजिए और उसे थोड़ा लेके टहलिए, तो उससे उसको आराम मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि कहीं बच्चे को गैस तो नहीं हो रही है। अगला रीज़न होता है कि कहीं बच्चे को डकार तो नहीं आने वाली है और हमने डकार नहीं दिलाई है। तो जब वो डकार जब फंसी हुई रहती है गैस के रूप में या फिर जैसे डकार, तो उसके कारण भी बच्चों को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे मान लो हमको डकार आने वाली है और हम लेटे हुए हैं तो हमें डकार नहीं, जैसे हम बड़े के साथ भी होता है हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, वैसे बच्चे को भी अगर डकार प्रॉपर तरीके से नहीं दिलाई है तो भी बच्चे रोएंगे, उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। तो सबसे पहले आपको भूख चेक करना है, देन आपको डाइपर चेक करना है, देन देखना है कि जब भी आपने उसको दूध पिलाया है तो उसको प्रॉपर तरीके से डकार दिलाई है या नहीं दिलाई है। जैसे कि आपने इस ब्रेस्ट से फर्स्ट, जैसे आपने इधर से स्टार्ट किया, आपने एक ब्रेस्ट का दूध पिलाया, उसके बाद उसको डकार दिलाइए, देन सेकंड ब्रेस्ट का पिलाइए और फिर उसको वापस डकार दिलाइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक ही डकार लेगा, बच्चा एक से ज़्यादा डकार भी ले सकता है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को ढंग से डकार नहीं आई है तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। और फिर आप उस पर अगर सोचोगे कि उसकी कहीं गैस तो नहीं हो रही है और हम उसके ऊपर अगर वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं, हींग और पानी का लेप अगर हम उस पर लगा देंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको डकार की ज़रूरत है और हम उनको गैस का इलाज कर रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। नेक्स्ट होता है कि बच्चे को नींद आ रही है।
कई बार ऐसा होता है कि घर में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बच्चों को नींद आ रही है लेकिन वो सो नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसने अनकंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं या फिर ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ये दोनों रीज़न्स हो सकते हैं बच्चे के ना सोने के कारण, या वो थका हुआ है। तो अगर बच्चे को नींद आ रही है और फिर वो सो नहीं पा रहा है, तब भी बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं जब उनको सोने को नहीं मिलता है। तो आप ये भी मेक श्योर करें कि कहीं बच्चा जहाँ सो रहा है वहाँ उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक है या नहीं है, उसके सोने के लिए शांत है या नहीं है। अगर वो शांत नहीं है तो आप मेक श्योर करें कि वो थोड़ी देर के लिए सब चुप हो जाए, ताकि बच्चा आराम से सो सके, वरना बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बच्चे ढंग से नहीं सो पाते, तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब बच्चों को टीका लगता है, या जब बच्चे कोई बीमारी कोई बीमार, जैसे उनको खांसी जुकाम बुखार अगर कुछ हो रखा है, और मेन तो टीके के टाइम पे बच्चे ज़्यादा रोते हैं। मुझे याद है अच्छे से, जब अहान का जो 1.5 महीने वाला टीका लगा था, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो चुप हो जाए। बच्चे इतना रोते हैं क्योंकि उस टीके की जगह उनको पेन भी हो रहा है होता है। तो आप उस टाइम उसके सेक कर सकते हो बर्फ़ का, वो सेक करवाने में बच्चे बहुत रोते हैं। पर आपको वो सेक करना चाहिए ताकि उसके वहाँ गिठान ना पड़े। और उसके अलावा बच्चे उस टाइम रोते हैं, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो बच्चे इसलिए भी रोते हैं। जब ऐसा कुछ हो तो आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जब उसकी टीका लगाए आप उसको ज़्यादा अटेंशन दें ताकि बच्चा ना रोए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब बच्चे का टीका लगेगा तो वो बच्चा रोएगा, और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है ताकि आप खुद चिड़चिड़े ना हो। एज ए मदर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं और बच्चे को भी हमें संभालना होता है, तो हम समझ नहीं आता है कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है, हम ऐसे हो जाते हैं। तो बच्चा टीके की वजह से, या उसे कोई बुखार, तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं उसे बुखार नहीं है, या कहीं उसे खांसी नहीं है, या उसको कहीं पे कहीं चोट नहीं आई है। कई बार बच्चों को कहीं लग जाती है और हमें पता नहीं होता, और बच्चा उस वजह से रो रहा होता है क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है। उसका हर चीज़ कम्युनिकेट करने का तरीका उसका रोना ही होता है, उसको हम ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आप ध्यान रखिए, कहीं बच्चे को कहीं चोट वोट तो नहीं आई है। नेक्स्ट आता है कि कहीं बच्चे ने बोर तो नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोर हो रहे होते हैं, तब भी वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें समझ नहीं आता है कि बच्चे आखिर क्यों रो रहे हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चे को कोई दिख नहीं हो रहा होता है, और वो लेटे लेटे बोर हो रहे होते हैं, तब भी वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बच्चा रोए, जब आपको लगे कि कुछ नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो बोर हो रहा हो, वो आपको बुलाने के लिए भी उसी तरह से रोएगा, क्योंकि हमारी तरह बच्चे भी बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चे कहीं कोई सपना तो नहीं देख लिया। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा सो रहा है और सोते सोते एकदम से रोने लग गया, और हमें समझ नहीं आता है कि यार अब ये क्या हो गया, मतलब सोते सोते बच्चा कैसे रोने लग गया। तो उसे क्या होता है कि उसे कई बार बच्चों को सपने आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो सपने जब बच्चे सपने में डर जाते हैं तो भी वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चे को सपना आने के कारण भी बच्चे रोना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चे को तो गर्मी लग रही है या उन्हें ठंड लग रही है। जब बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है, कई बार हम बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, कई बार हम बच्चों को काफ़ी कम कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि दोनों ही रीज़न हो सकते हैं बच्चे के रोने के। मुझे अच्छे से याद है कि जब आहान 1.5 महीने का था, आई थिंक, हाँ, तब मेरे को पता नहीं था कि आहान जून में हुआ था। तो उसके बाद क्या, बहुत तेज़ गर्मी थी, और मुझे पता था कि हमें जैसे जैसे जिसकी डिलीवरी हुई, जैसे मेरी डिलीवरी हुई, तो मैं जैसे उसमें कूलर में नहीं रह सकती, या मैं एसी में नहीं रह सकती। तो ना मेरा कूलर चलता था, ना एसी चलता था, और मैं अहान को पंखे में रखती थी। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि बच्चे को एसी में रख सकते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो जो उसके पसीने के लिए, जो स्वेट के लिए जो चाहिए होता, जो अपने डेवलपमेंट हुआ नहीं होता, उनके पसीना नहीं आता है बचपन में बच्चों को ज़्यादा, तो उनकी क्या फिर फुंसियाँ हो जाती है। और अहान को गर्मी के कारण पूरे फेस पे फुंसियाँ हो गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मैंने गलती करी थी कि मुझे बच्चे को, मैं विदाउट एसी रहूँ, बल्कि मुझे बच्चे को कम से कम प्रॉपर कपड़े पहना के हम बच्चे को एसी में रख सकते हैं, ये नॉलेज मुझे तब नहीं थी। तो अगर आपकी भी गर्मी में डिलीवरी हो, और अगर आपको लगे कि बच्चों को गर्मी लग रही है, तो आप बच्चे के लिए ज़रूर एसी चलाएं। आप एसी में ना रहें, लेकिन बच्चे के लिए ज़रूर एसी चलाएं, क्योंकि बच्चे को गर्मी लग सकती है। और बच्चे को ठंड लगने का भी ध्यान रखें कि बच्चों को कहीं कम कपड़े पहना रखे और बच्चे को ठंड लग रही हो, तो भी बच्चे रोते हैं। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो है टीथिंग। जब बच्चों की टीथिंग स्टार्ट हो जाती है, तब भी बच्चे बहुत रोते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, और उसका साइन तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि बच्चा हर चीज़ मुँह में पकड़ के खाने लग जाता है। तो जब बच्चा टीथिंग स्टार्ट हो जाती है, तब बच्चे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं।
तो अगर बच्चे को टीथिंग स्टार्ट हो गई है तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। अगर इनके अलावा भी अगर बच्चे फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों रो रहा है, कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो बच्चा रोए जा रहा है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर देना। और मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और है उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।